Good morning, students. Today's topic is and in fact, the new chapter is the how do organisms reproduce. Before moving into the chapter, we have to know the meaning of reproduction. Simply, reproduction means to produce a new organism of its own kind. Now, the important key point is of own kind. अपने खुद के जैसा ही कुछ प्रोड्यूस करना, डेट इज़ कॉल्ड द रिप्रोडक्शन. एग्जाम्पल हम देते हैं कैट. कैट प्रोड्यूस कैट. ओके. नीम ट्री प्रोड्यूस नीम. So all these fall under the category of the reproduction. Now there are two types of reproduction. First is the asexual reproduction and second one is the sexual reproduction. These are the two types of reproduction. First of all, we are talking about the asexual reproduction. In this reproduction, a single parent is involved. No fertilization or gamete. Gamete का मतलब होता है a haploid cell जिसके अंदर एक तरह का क्रोमोसोम होता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स या हम कह सकते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. जब इन क्रोमोसोम्स को हाफ करते हैं, 1/2 हाफ करेंगे, तब एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स आते हैं. और जिस सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम्स है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, उसको हम गैमिट कहते हैं. तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमेशा हाफ होते हैं, उसको हम गैमिट कहते हैं. तो गैमिट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फॉर्म होंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म नहीं होंगे. दिस प्रोसेस रिप्रोडक्शन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ये डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं बोर्ड के अंदर. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट ग्रोज रैपिडली. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द asexual reproduction and the offsprings are genetically similar. genetically similar का मतलब क्या हो गया कि वो सब एक जैसे होंगे. देयर इज़ नो वेरिएशन. द वर्ड यहाँ पर जो काम आएगा पूरे बुक में, पूरे चैप्टर में काम आता रहेगा, दैट इज़ द वेरिएशन. दिस वेरिएशन इज़ नॉट अलाउड in the asexual reproduction. Variation is the part of only sexual reproduction. Now we are moving towards the types of asexual reproduction. This is asexual reproduction mode, that is the fission. बोर्ड में ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर रिपीट होता है. सो दिस इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन. सो अ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन क्या बनता है? एक्सप्लेन फिजन, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन. यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज़ ऑफ अमीबा. इट इज़ एग्जांपल ऑफ बाइनरी. बाइनरी का मतलब क्या हो गया? जिसमें दो होते हैं. अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, दैट इज़ कॉल्ड द बाइनरी फिजन. व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू मैनी सेल्स, दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीपल फिजन. एग्जांपल हम लेते हैं ईस्ट का. ईस्ट की सेल ऐसी होती है, नियरली अबाउट राउंड इन शेप. इट इज़ द न्यूक्लियस. इसके ऊपर एक छोटा बर्ड बन जाएगा, अगेन बर्ड, अगेन बर्ड, अगेन बर्ड, और इस तरह से इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स बन जाते हैं. एंड दीज बर्ड विल गेट डिटैच, और हर एक बर्ड से एक नया ईस्ट सेल प्रोड्यूस होता है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल फिजन. सो हम यहाँ बात कर रहे हैं फिजन की. फिजन के अंदर दो पार्ट्स हो गए, बाइनरी. बाइनरी मीन्स 2, and second one is the multiple. Multiple means more than 2, or to be say many. Next type of asexual reproduction is the fragmentation. Fragmentation में क्या होगा? Organism break into pieces and each piece will give rise into new organism. हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर स्पायरोगायरा का. एक स्पायरोगायरल थ्रेड होता है इस तरह से. जब ये किसी रीज़न से ब्रेक हो जाता है आफ्टर मैच्योरिटी, तो ये 2 डॉटर स्पायरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दीज 2 डॉटर स्पायरोगायरा विल डेवलप्ड इनटू द मैच्योर स्पायरोगायरा. सो इट इज़ द फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है? पीसेस, टुकड़े. नेक्स्ट टाइप इज़ रीजनरेशन. ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है.
दिस इज़ द रीजनरेशन। और हमारे बुक में एग्जांपल है प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया के यहाँ पर हमने 3 पीसेस कर दिए, 1, 2 एंड 3। ओके, इन 3 पीसेस में से हर एक पीस न्यू प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ न्यू प्लेनेरिया। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन। बेसिकली रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। इसका एक दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है दैट टू रीगेन द लॉस्ट बॉडी पार्ट। जो बॉडी पार्ट लॉस्ट हो गए हैं उनको गेन करना, दैट इज़ कॉल्ड द रीजनरेशन। एक एग्जांपल ले लें हैं हम, स्टारफिश। ये स्टारफिश है। स्टारफिश का कोई भी हैंड, दीज आर द आर्म्स ऑफ द स्टारफिश, कोई भी आर्म ब्रेक हो जाती है तो इस आर्म की जगह पर न्यू आर्म जनरेट हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द रीजनरेशन। तो रीजनरेशन इज़ बेसिकली एग्जांपल ऑफ टू रीगेन द बॉडी पार्ट्स और टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म टू द बॉडी पार्ट। नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन बिटवीन द रीजनरेशन एंड द फ्रेगमेंटेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हमने डिफरेंसेस को एक्सप्लेन किया है। फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंगल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर क्या होगा? विद द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेम थिंग इज़ देयर, फ्रेगमेंटेशन अकर्स इन मल्टी सेलुलर, रीजनरेशन ऑल्सो अकर्स इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बट यहाँ पर क्या होगी? बॉडी डिज़ाइन कैसी होती है? सिंपल बॉडी डिज़ाइन होती है। एंड इन द केस ऑफ रीजनरेशन कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन होता है। दीज आर द डिफरेंसेस। सेकेंड डिफरेंस में देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू पीसेज एंड ईच पीस डेवलप्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। अभी हमने लास्ट टाइम में इसी को पढ़ा था। एंड इन रीजनरेशन ब्रेक्स इनटू पीसेज एंड ईच पीस मे और मे नॉट। कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे एंड मे नॉट। वेयर एज इन दिस कंडीशन ईच पीस विल कन्वर्ट इनटू द न्यू। And the third difference is the no specialized cells are involved in the fragmentation. कोई अलग से विशेष स्पेशल सेल्स नहीं होती हैं। और जबकि इन द केस ऑफ द रीजनरेशन स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स आर देयर। सो these are the differences between the fragmentation and the regeneration. Now example is the budding. budding में this is the example of hydra. अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, पिछली स्लाइड के अंदर हमने ये देखा था कि हाइड्रा का नाम यहाँ पर भी आया हुआ है। दैट मीन्स हाइड्रा में कभी कभार रीजनरेशन भी होता है एंड बट मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रा के अंदर क्या होगी? बडिंग होती है। बडिंग इज़ डिफाइंड एज द आउट ग्रोथ, जिसको क्या बोलते हैं? बड। ये हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर आउट ग्रोथ बन रही है। आउट ग्रोथ इज़ डेवलपिंग एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल डाउन and developed into the new hydra. So budding is the outgrowth. This outgrowth then detached from the body and new independent organism is formed. Example hydra and the yeast. यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि ईस्ट के अंदर हमने मल्टीपल फ्यूजन की भी बात की है एंड बडिंग भी बात की है। ये लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे फॉलो मोर देन वन रिप्रोडक्टिव modes depending upon their situations. Now come to the vegetative reproduction. अभी तक देखिए, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा है सबसे पहले फ्यूज़न, जिसमें 2 पार्ट पढ़ लिए थे, बाइनरी फ्यूज़न एंड द मल्टीपल फ्यूज़न। नाउ नेक्स्ट कम्स फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरोगायरा, then comes regeneration, then difference between the regeneration, then the budding. Now comes to the vegetative reproduction. यहाँ पिछले स्लाइड्स तक हमने पढ़ चुके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यहाँ पर एनिमल्स का पार्ट ख़त्म होता है। अब हम शुरू करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दिस इज़ असेक्सुअल मोड इन प्लांट्स। ये प्लांट्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं प्लांट्स के 2 पार्ट कौन से होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द सेक्स पार्ट एंड सेकेंड वन इज़ वेजिटेटिव पार्ट।
सेक्स पार्ट होता है फ्लावर. Flower is called the sex part of the plant, whereas rest all the parts, root, leaves and stem, these are the vegetative parts. Vegetative का मतलब क्या होता है? which helps in the nutrition. जो न्यूट्रिशन में ग्रोथ में हेल्प करता है उसको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. और जबकि सेक्स पार्ट क्या करेगा? इट ओनली इन्वॉल्व्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट. अब जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, फ़िलहाल हम यही पढ़ रहे हैं. दैट इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव इज़ द अनदर सेक्सुअल असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Stem, root and the leaves are used as the asexual mode of reproduction. There are many categories of asexual reproduction in the plants. In our syllabus, we have only few given. First of all, cutting, layering and grafting. These are the three main parts. So parts are the cutting. कटिंग हमको अच्छे से पता है, हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. द बेस्ट एग्जांपल इज़ द रोज़. वी हैव अ रोज़ प्लांट. व्हेन वी कट द रोज़ स्टेम and then graft into the pot, it will develop into the new plant, that is called the cutting. Now other type is the layering. Layering means ऐसे plants जिसके अंदर लीफ व्हाट टू बी से स्टेम फ्लेक्सिबल होता है, क्रीपर्स होते हैं, उसके अंदर लेयरिंग इज़ द बेस्ट पार्ट. एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके लिए, हम मनी प्लांट. मनी प्लांट की हमने एक पार्ट लिया कोई भी, उसको जब हम मिट्टी में डालते हैं या और किसी में इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, दैट इज़ द लेयरिंग. अनदर इज़ द ग्राफ्टिंग. दिस इज़ the joining together such as root and stem of two different plants. दो अलग अलग प्लांट्स के हमने पार्ट को ले लिया, उनको आपस में जॉइन कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड द ग्राफ्टिंग. एंड ग्राफ्टिंग इज़ nowadays it is a very advanced branch of the science, because with the help of grafting we are having various types of plants. हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं वापस रोज़. रोज़ के अंदर पहले अर्लियर टाइम ओनली वी हैव अ रेड रोज़. नाउ डेज वी आर हैविंग ऑरेंज, ब्लैक, पिंक and many other types of roses are there. So all these things are possible just because of the grafting. If you want different varieties of the roses, then we go for the grafting. If you want the same type of the rose, then we will go for the cutting. So these are the different techniques which are used for the different purpose. Next is the spore formation. Spore formation बुक में एग्जाम्पल लिया हुआ है, हम उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं. दिस इज़ ऑफ राइजोपस. ये राइजोपस है. राइजोपस की हाइफी, दीज आर ब्रांचेस और कॉल्ड द हाइफी. हाइफी इज़ द नेम. इसके टॉप पर एक बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया, स्पोर वर्ड स्पोरेंजिया से सिमिलर है. स्पोरेंजिया बनता है सैक लाइक स्ट्रक्चर्स. It contains a small threads, or to be say small pores like structure, that is called the spores, which burst out and dispersed in the spores. अब ये कंडीशन कैसी रहेगी? एडवर्स कंडीशन. एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर सारी कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती है. हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ फूड, खाना कम मिलेगा, टेम्परेचर हाई होगा, पानी कम होगा या पानी नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होता है. अब इसको डिटेल्स लेते हैं थोड़ा सा. ये हमने एक बना दिया स्पोरेंजिया. इसमें साइटोप्लाज्म है सब जगह पर. नाउ बिकॉज ऑफ द कंडीशन दैट देर इज़ अ एडवर्स कंडीशन, पानी नहीं मिला है, टेम्परेचर हाई है, इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन? ये जो साइटोप्लाज्म है ये छोटे छोटे पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इन दिस वे.
और इन पोर्स के चारों तरफ क्या बनेगा, एक तरह की हार्ड कवरिंग बन जाती है, उस हार्ड कवरिंग को हम बोलते हैं सिस्ट। ये स्पोरेंजिया है, इसका एक सिंगल पार्ट ले रहा हूँ, पोर। जब इस पोर को हम देखते हैं तो इस तरह से इसके अंदर हार्ड कवरिंग बनती है। दिस हार्ड कवरिंग इज कॉल्ड द सिस्ट। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल, तब ये स्पोरेंजिया ब्रेक हो जाता है और यहाँ से स्पोर्स ज़मीन पर गिर जाते हैं एंड दीज स्पोर्स विल डेवलप्ड इनटू द न्यू rhizopus plant. So this is the spore formation and this is very important because this is the condition, this is the reproduction which takes place only in the adverse condition. एडवर्स कंडीशन होगी तभी हम इस स्पोर फॉर्मेशन को यूज़ में लेते हैं, अदरवाइज प्लांट्स विल नॉट गो फॉर द स्पोर फॉर्मेशन। बिकॉज इसमें क्या होगा, एडवर्स कंडीशन में जो एक स्पोर है दैट इज़ सराउंडेड बाय द सिस्ट, और ये सिस्ट इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव लेयर। अब इसके पास फूड नहीं है, वाटर नहीं है, बट दिस पार्ट स्पोर रिमेन्स देयर एंड इट बिकम्स सेफ हियर। दैट इज़ वाई स्पोर फॉर्मेशन इज़ ओनली यूज्ड फॉर द एडवर्स कंडीशन. So all this is all about the asexual reproduction in plants as well as animals. If you are having any doubt, you can please ask me. Thank you.